नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र अडवास। दिल्ली पे बात करते हैं। दिल्ली के ही दायरे में बात करेंगे। दिल्ली की जमीन किसके पास है, दिल्ली की गौशाला किसके पास है, दिल्ली में दूध पे किसका अधिकार है, दिल्ली में फसल पे किसका अधिकार है। आप समझोगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ये तो सिंपल से सवाल है, शायद आपको पता होगा, लेकिन नहीं। मैं कुछ आश्चर्यजनक चौंकाने वाली तथ्य बताता हूँ। मेरी टीम ने इस पे सर्चिंग की पिछले 2 महीने से। दिल्ली में ज्यादातर जो गौशाला है या जो दूध के काम है उन पे बढ़िया लोबी का अधिकार हो चुका है। समझिए इस बात को। दूसरी बात, दिल्ली में जो भी जमीन है, खेती की जमीन, उस पर लगभग 45% भणियों का अधिकार हो चुका है। किसी भी गांव में आप जाओगे कि भाई वो जमींदार क्या अपनी जमीन बेचना चाहता है, तो 99% उसकी जमीन जिसके पास भी जाएगी वो बढ़िया ही होगा। तो समझिए, अब जमीन जिसकी है तो फसल भी फिर उसी की हुई। इन जमीनों पे ऐसा नहीं है कि बढ़िया लेके और इन फसलों को बेच देता है या इन पे बिल्डिंग बना देता है, फैक्ट्री, वो होते हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर जमीन खाली पड़ी है वैसी की वैसी। उन पे खेती भी हो रही है, किसान बेच के एक साइड में होगा, लेकिन वो खेती जो हो रही है वो कर किसान ही रहा है, लेकिन उसका अधिकार किसके पास, बढ़िया के पास। तो लगातार खेती किसान के हाथ से चलती जा रही है। अब ये ना समझें कि जाट जमींदार ही खेती करेगा, बढ़िया भी खेती करने लगे हैं और बढ़िया अपने हिसाब से खेती कर रहे हैं। वो खुद वहां पे कसी चलाने नहीं आते, खुद ट्रैक्टर चलाने नहीं आते, खुद लामनी करने नहीं आते, ना पैर ठाना होंगे। सीधी सी बात है, बढ़िया दिमाग खुद काम नहीं करता, काम करवाता है। तो यहाँ पे बढ़िया लोभी की बड़ाई समझ लो या बुराई समझ लो, कुछ भी समझो आप, लेकिन धीरे धीरे कब्जा इन चीजों पे बढ़िया लोभी का हो रहा है दिल्ली में। और भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे बढ़िया लोभी ने अपना अधिकार जमा लिया है। जिस दूध को हर एक घर में जरूरत पड़ती है, दूध को पहलवानों की डाइट कहा जाता है, जाट जमींदार के लिए कहते हैं कि भाई रोटी ना खाए लेकिन दूध के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन दिल्ली में अब ऐसा नहीं है। जाट जमींदार थैली के दूध पे आ चुके हैं, चाय कॉफी पे आ चुके हैं, दूध से अब इनको परहेज होने लगा है। जाट जमींदार को ज्यादा दूध मिल जाए तो उसको दस्त लग जाएंगे, लेकिन बाणिया को दूध पच रहा है। अब बहुत सी गौशाला देखी होंगी, उनपे जो अधिकार है वो बाणिया लोबी का है। दूध वहां से जो जाता है वो उनके अधिकार के हिसाब से जाता है, वो बताएंगे तो दूध वहां पे जाएगा। दूध का जो कारोबार है उस पर ज्यादातर बाणिया लोबी का अधिकार हो चुका है। तो समझिए, जाट और जमींदार क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जाट जमींदार खुद को अपना प्रॉपर्टी डीलर बनाने पे तुले हुए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी रहेगी नहीं तो डीलिंग किस चीज की करेंगे। बहुत सी गौशालाएं हैं जिनको जाट जमींदार या लोकल चला रहे हैं, लेकिन उनसे वो उतनी सफलता से चल नहीं रही। लेकिन बाणिया लोग भी जिस गौशाला को चला रहे हैं वो बड़ी सफलता से चल रही है। वो अपने भाईचारे में समर्थन भी करते हैं, साथ भी देते हैं, तोड़ते नहीं। कभी आपने सुना है इस बाणिया का उस बाणिया से झगड़ा हुआ? नहीं। अंदरूनी बातें हैं, अंदरूनी रखते हैं, बिजनेस को बड़े हिसाब से चलाते हैं, और लगातार ये चीजें फैल रही हैं। सीधी सी बात, नो बकवास, बाणिया लोबी ने अपना अधिकार जमा लिया है और शायद 5 या 10 साल में संपूर्ण तरीके से इन चीजों पे अधिकार बाणिया लोबी का ही रह जाएगा। तो दिल्ली में जाट जमींदारों ने जमीन बेच दी। जमीन बेच दी तो उनके पास भैंस गाय कुछ है नहीं, भैंस गाय नहीं है तो दूध कहां से होगा। मेहनत करनी छोड़ दी है। जाट जमींदार का जो नहीं बोआ है, पहला हुआ भैंस बकवा गाँव है, जाट जमींदार भी बेचने तैयार है, क्योंकि उनके बालक नहीं बह जाते। बालक नहीं बह जाते, उनको शिक्षा नहीं दी जाती। एक बच्चे को पैसा मत दो, आप खाने को रोटी मत दो, लेकिन शिक्षा दोगे तो अपने लिए पैसे और रोटी का जुगाड़ वो अपने आप कर लेगा। लेकिन जाट इस बात में नहीं समझ रहा। दिल्ली का जाट खासकर शिक्षा के आधार पर देखिए, बहुत कम जाट है जो शिक्षा के आधार पर ऊपर गए हैं। वहां जाने के बाद वो सोचते हैं कि हम भाई अपने दूसरे भाई जाटों के लिए या अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करें, लेकिन सहायता करें किसकी? सहायता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब में अकड़ भरी पड़ी है, सब अपने को फन्ने कहाँ समझते हैं। अब इस फन्ने खापने का बानिया लोगों ने बड़े बढ़िया तरीके से फायदा उठाया है। मौके पे चौका, बल्कि मौके पे हम कहेंगे अभी शतक लगा दिया है बानिया लोबी ने। दिल्ली में अपने अधिकार को बड़े बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रही है बानिया लोबी। और दिल्ली के जो काम बानिया लोबी आपकी जमीन को खरीद के कर सकता है, क्या जाट जमींदार अपनी जमीन पे खुद नहीं कर सकता? शिक्षा है, शिक्षा लीजिए, जानकारी लीजिए। शिक्षा सिर्फ 10वीं या 12वीं या बीए या एमबीए करने के या पीएचडी ले ले, उसको नहीं कहते। जो आप रेगुलर तरीके से पढ़ते हैं, क्लास पास करने को शिक्षा नहीं कहते। अपनी जमीन की जानकारी लीजिए कि सरकार इन पे क्या क्या काम करने के लिए हमको कह रही है, सरकार ने किस किस तरह के हमको मौके दिए हैं, क्या हम वे मौके बनाने में कामयाब हैं? नहीं।
जाट जमींदार को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, या तो जमीन बोले या जमीन अपनी बेच दे, बस। इस दो ऑप्शन के सिवा उसके पास इससे ज्यादा शिक्षा ही नहीं है। लेकिन बानिया लोबी ने उससे आगे की शिक्षा ली, जानकारी ली और उन बातों का फायदा उठा के फिलहाल इन दो बड़े दो खजानों पे, कृषि और दूध व्यापार, इस पे बानिया लोबी ने अपना कब्जा जमा लिया है। आने वाला भविष्य बानिया के हाथ में है, दिल्ली का। नमस्कार दोस्तों।